अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा की क्लास नंबर 3 में पिक टूल, रेक्टेंगल टूल और इसके बाद एलिप्स टूल के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड मेन्यू बार में जो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे उनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी मेन्यू बार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और थोड़ा सा पिक टूल के बारे में भी देखा था। आज की इस वीडियो में हम पिक टूल को ही थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे और उसके साथ रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल को भी हम साथ में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएँ तो सबसे ऊपर आपका पिक टूल मौजूद है। मुझे अगर यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करना हो, रेक्टेंगल और इलिप्स टूल बहुत ही ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला है। जब भी आप कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाले दोनों टूल हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान के साथ और पूरा देखिएगा और बाद में इस पर प्रैक्टिस भी ज़रूर करिएगा ताकि आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो जब आप डिज़ाइन क्रिएट करने लगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँ तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो F6 है और इसमें आपके पास मज़ीद 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी मौजूद है। फिलहाल हम रेक्टेंगल टूल की बात करेंगे। मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करूँगा। आपके पास यहाँ पर एक ही यहाँ पर अभी देखिए तो आपका कैनवस है या आप इसको आर्टबोर्ड भी बोल सकते हैं। तो इस आर्टबोर्ड पर आप जितने चाहें इस तरह के रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप एडोब इलस्ट्रेटर में एक ही आर्टबोर्ड पर कई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह आप कोरल ड्रा में भी एक ही आर्टबोर्ड में कई किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कई किस्म के रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे इसमें से किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर पिक टूल को यूज़ करूँगा। पिक टूल को यूज़ करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और इसकी मदद से आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर किसी और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना हो तो आप जस्ट उस पर जाकर क्लिक करें तो आपका वो जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टी रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, मल्टी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे साथ में और उसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रेस करते जाएँ तो ये देखें कि हमने तमाम रेक्टेंगल्स को 1 बाय 1 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और अगर मुझे इसमें से किसी को भी डीसिलेक्ट करना हो तो मैं शिफ्ट की को दोबारा से प्रेस करूँगा और उस पर क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देखें कि ये आपका जो रेक्टेंगल था वो यहाँ से डिसेलेक्ट हो गया। आप यहाँ पर अपने माउस को इस तरह से ड्रॉ करके भी आप अपने माउस को होल्ड रखें और इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते। और अगर आप इधर से इस साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो भी आप यहाँ पर जो भी आपकी सिलेक्शन में आएंगे वो सब के सब जो रेक्टेंगल या जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा तो भी ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप अपने अगर आपके पास व्हील वाला माउस है तो फिर अगर आप अपने व्हील वाले माउस को आगे की तरफ इस तरह से व्हील करेंगे तो आप जूम इन होंगे और अगर आप उसको पीछे की तरफ यहाँ पर व्हील करेंगे तो आप जूम आउट होंगे। यहाँ पर आप नीचे शॉर्टकट जो इसका है वो भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं माउस को आगे की तरफ करता हूँ तो जूम इन हो रहा है और जैसे जैसे मैं इसको पीछे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। अब मुझे इसमें से किसी को अगर डिलीट करना हो तो मैं जस्ट यहाँ पर इनको सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से डेल की को प्रेस कर दूँगा तो आपके तमाम जो भी सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स या रेक्टेंगल्स आएंगे वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। और मुझे इसको भी यहाँ पर डिलीट करना है। अब मुझे इसको अगर मूव करना हो तो मैं जस्ट सिंपली इसको यहाँ पर मूव करके लेके आ सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ ऊपर हैं तो यहाँ आपके पास सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन मौजूद है। इसको अभी हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन है। जब भी आप 2D डिज़ाइन क्रिएट करते हैं या 2D काम करते हैं तो आपके पास दो किस्म के एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जब आप 3D काम करते हैं तो आपके पास एक जी एक्सिस भी होता है जो कि उसकी डेप्थ होती है। तो ये एक सॉफ्टवेयर 2D है तो इसमें हम जस्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही काम करेंगे। अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर मूव करना चाहते हैं तो ये इसका जो एक्स एक्सिस है और अगर आप इसको वाई एक्सिस पर मूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको वाई एक्सिस पर मूव कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो अब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो अब ये अगर आप इसको राइट और लेफ्ट भी इसको इस तरह से माउस का को ड्रैग करते हैं तो अब आप इसको कहीं भी ड्रॉ नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। शिफ्ट की मदद से आप इसको एक ही साइड में इस तरह से मूव कर सकते हैं।
और अगर आप इसको एक्स एक्सिस पर मूव करना चाहते हैं तो भी अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये सेम पोजीशन में मूव होगा। तो इसको मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है इसकी विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट आप पिक टूल की मदद से भी अगर आप अपने माउस को इसके किसी भी बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर आपको साइडों में जो आउटलाइन नज़र आ रही है इसके बाहर आप छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये इसके बाउंडिंग बॉक्स हैं। इन बाउंडिंग बॉक्स की मदद से आप इसका जो साइज़ है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यहाँ पर आपको जो पॉइंट नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर माउस को लेके जाते हैं तो आपके माउस का जो आइकन है, कर्सर का आइकन, वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो आप इसको अगर नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये नीचे की तरफ रीसाइज हो जाएगा, और अगर आप इसको ऊपर की तरफ रीसाइज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ रीसाइज हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी जो विड्थ है उसको भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप इसके कॉर्नर पर अपने माउस को लेके जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरफ इस तरह से ड्रैग करें तो आप इसको रिसाइज आसानी के साथ कर सकेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वैल्यूज इंटर करके भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 100 तो ये आपके पास आपका जो 100 बाय 100 1 मीटर वाला रेक्टेंगल मौजूद है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर आपके जो यूनिट्स हैं वो भी यहाँ पर सीएम में हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप अपने माउस से इस रेक्टेंगल के बाहर क्लिक करें। बाहर क्लिक करने के बाद अब आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ में मौजूद हैं और यहाँ से आप इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है। मुझे यहाँ से इसके यूनिट्स को चेंज करना है तो मैं इसके यूनिट्स को यहाँ पर मिलीमीटर में कर लेता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो अब आप देखें कि आपके पास 1000 मिलीमीटर यहाँ पर मौजूद है जो कि 100 cm के बराबर है। तो अब आप इसको यहाँ पर अगर 100 mm कर दें और इंटर करें तो आपके पास का 100 mm रेक्टेंगल मौजूद है जो कि 10 cm के बराबर है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर परसेंटेज है। आप किसी भी रेक्टेंगल का या किसी भी शेप का जो साइज है वो परसेंटेज के लिहाज से भी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो 79% है और इसकी 96.5 है, लेकिन यहाँ पर इसका जो दोनों साइड हैं वो बराबर हैं। तो इस लिहाज से इसकी यहाँ पर भी दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप कोई रेक्टेंगल या कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो तब उसका जो साइज़ होता है वो 100% होता है, लेकिन अगर आप उसको जब बाद में चेंज करते हैं उसका साइज़ तो उसका जो साइज़ है वो उसी लिहाज से इसकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ कंट्रोल की मदद से, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 77.787 है, मतलब कि दोनों साइडें बराबर है और यहाँ पर भी ये 100% है। तो यही आपको यहाँ पर मैं बताना चाह रहा था कि जब आप कोई भी रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं या किसी भी चीज़ का साइज़ लेते हैं तो तब उसका जो साइज़ होता है वो 100% होता है, लेकिन बाद में जब आप उसको चेंज करते हैं तो फिर उसका जो साइज़ है वो परसेंटेज से मुख्तलिफ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूँ, अगर आप यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, अगर आप कंट्रोल की मदद से इसको क्रिएट करते हैं तो भी इसको चारों साइडें बराबर हैं, और अगर आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट की मदद से इसको क्रिएट करते हैं तो भी इसकी जो चारों साइडें हैं वो बराबर हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि अगर आप कंट्रोल की को प्रेस करते हैं तो जहाँ से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से ये आपका जो रेक्टेंगल है वो स्टार्ट होगा रिसाइज होना, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट को दोनों को प्रेस करते हैं तो फिर ये सेंटर से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। अब आप देखें कि चारों साइडों पे ये इक्वली रिसाइज हो रहा है, तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ पर 150 और यहाँ से भी मैं इसको 150% इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो सेम यहाँ पर भी आपका जो साइज़ है वो अब 50% यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है। पहले 100% था, मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 150 करूँगा और इसको भी 50% मैंने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ किया है। तो आप परसेंटेज से भी इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट आपके पास आपको एक लॉक बना नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं तो अब अगर आप इसके साइज़ को चेंज करते हैं तो वो सेम रेशियो के साथ उसका जो साइज़ है वो चेंज होगा। अगर आप इस लॉक को हटा देते हैं तो फिर वो सेम रेशियो के साथ रीसाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पर इसको 100 करता हूँ तो आप इसकी विड्थ भी देखें कि 100 हो गई, लेकिन अगर मैं इस लॉक को हटा दूँ और अब इसको अगर मैं 150 करूँ तो इसकी जो हाइट है वो 150 नहीं होगी, वो जो पहले थी 100 वही रहेगी। तो अगर आप सेम रेशियो के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर इस लॉक को क्लिक करके रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर रोटेशन। अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 90 डिग्री लिखूँ तो ये 90 डिग्री मूव हो गया, और अगर मैं 45 डिग्री इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 45 डिग्री भी मूव कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 100% कर रहा हूँ, 100% 100 mm। और अब अगर मैं इसको 45 डिग्री पर रोटेट करूँ तो ये अब आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर आप अपने माउस के मदद से इसके ऊपर आके, मैं अगर इसको बाहर की तरफ क्लिक करूँ, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और दोबारा से अगेन क्लिक करूँ तो ये आपको रोटेशन मोड में ले जाएगा। अब आप इसको कहीं से भी रोटेट कर सकते हैं। इसका जो एंकर पॉइंट है वो आप देखें कि भी सेंटर में है, और अगर मैं इसको यहाँ से अब रोटेट करूँगा तो वो सेंटर पॉइंट से, जो इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर से ही ये रोटेट होगा। तो आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ आप देखें कि यहाँ पर भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर चेंज हो रही हैं। और अगर इसको मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो अब ये आपके पास 0 पॉइंट पर है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि आपके पास यहाँ पर सेंटर में एक आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। आप इस डॉट के ऊपर अगर अपने माउस को लेके जाएं तो आप इसको कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में होता है, अब अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये सेंटर से रोटेट होगा, लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, अब अगर इसको मैं रोटेट करूँ तो ये इसके इर्द गिर्द रोटेट होगा। आप इसकी पोजीशन अपनी ज़रूरत के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो अब ये यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है इसके इर्द गिर्द ये रोटेट होगा। कंट्रोल Z करता हूँ और इसके बाद, और इसी में अगर आप एक और चीज़ नोट करें तो आपको यहाँ पर एरो नज़र आ रहा है जो कि दोनों साइड पे आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मदद से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। किसी भी साइड में अगर आप इसको स्क्यू करना चाह रहे हैं तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ स्क्यू कर सकते हैं और इसकी जो लुक है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और शिफ्ट F4 प्रेस करूँगा, Z की प्रेस करूँगा और इसको मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। दोबारा से क्लिक करूँगा। अब आपके पास यहाँ पर है मिरर हॉरिजेंटली और इसके बाद आपके पास है मिरर वर्टिकली। ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर तो नहीं शो होगा। मैं यहाँ पर एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इस इमेज को मिरर करना हो तो मैं बहुत आसानी के साथ इसको मिरर कर सकता हूँ। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो ये हॉरिजेंटली मिरर होगा, और अगर मुझे इसको वर्टिकली मिरर करना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये वर्टिकली यहाँ पर मिरर हो जाएगा, और आप इसको दोबारा से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था मिरर के बारे में। नेक्स्ट आपके पास है, अगर मैं इसी में हूँ तो आपके पास यहाँ पर है रेडियस। आप इसके जो कॉर्नर्स हैं उनका रेडियस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसकी यहाँ पर आपको वैल्यूज़ इंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 5 कर देता हूँ या 25 करूँगा। 25 करने की सूरत में अब देखें कि चारों साइडों पे इसका जो रेडियस है वो इक्वली यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। आप अगर यहाँ पर गौर करें तो आपको यहाँ पर भी एक इसका लॉक नज़र आ रहा है। अगर आप इस लॉक को हटा देते हैं तो लॉक को हटाने की सूरत में अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो वो जिस भी आप बॉक्स में उसकी वैल्यूज़ इंटर करेंगे तो वो जस्ट उसी में अप्लाई होंगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं यहाँ पर लॉक को हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको करूँगा 50 और यहाँ से भी इसको 50 कर दूँगा
तो अब जस्ट दो साइड से हमने इसकी जो रेडियस है वो चेंज किया है। आप यहाँ पर अगर क्लिक करें तो आप यहाँ से भी इसका जो रेडियस है उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ आपके पास है शेप टूल। जब आप शेप टूल पर जाएंगे तो शेप टूल की मदद से आप इसका जो रेडियस है उसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट भी आप रेडियस अगर इसका जो चेंज है वो करना चाह रहे हैं तो आप शेप टूल की मदद से इसका जो रेडियस है वो यहाँ पर इसको राउंड कॉर्नर में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अगर आप अंदर की तरफ इसका राउंड इसको करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे और इन चारों को मैं यहाँ पर और यहाँ से मैं इसको लॉक कर रहा हूँ इसकी रेशो को, और इसको मैं यहाँ पर 25 कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की ये लुक देगा। और अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें तो ये अब आपको यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। तो इस तरह से आप अपने जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उनमें अगर आप कॉर्नर्स वगैरह को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इनकी मदद से इन कॉर्नर्स को मुख्तलिफ किस्म का डिज़ाइन देके ब्यूटीफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसकी आउटलाइन है। अगर आप इसका जो स्ट्रोक है इसको एडोब इलस्ट्रेटर में और इसके बाद फोटोशॉप में आप स्ट्रोक बोलते हैं, जबकि यहाँ पर आप इसको आउटलाइन बोलेंगे। यहाँ पर अगर आप इसकी आउटलाइन का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएं और यहाँ से आप जितने भी पॉइंट इसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मैं 8 पॉइंट करूँ तो आप इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आप इसका जो स्टाइल वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप मोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको अपनी ज़रूरत के लिहाज से कंट्रोल कर सकते हैं। रिप्लेस करें तो अब इनमें जो गैप है वो ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। दोबारा से इसी पर जाऊँगा। अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड काफ़ी जो आउटलाइंस के स्टाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसी में आपके पास यहाँ पर रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट को हम जब टेक्स्ट की क्लास देखेंगे तो तब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने इसमें कोई भी कलर फिल करना हो या इसके स्ट्रोक का कलर चेंज करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे आएँ तो आपको यहाँ पर कलर पैलेट्स नज़र आ रहे हैं। आप जिस भी कलर को इसमें फिल करना चाह रहे हैं जस्ट उस कलर पर क्लिक कर दें तो आपका जो कलर है वो इसमें फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट क्लिक लिखा नज़र आ रहा है। अगर मुझे इसका जो स्ट्रोक है वो चेंज करना हो तो मैं राइट क्लिक करूँगा किसी भी कलर के ऊपर तो वो उसका जो स्ट्रोक है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ। फिल करने के लिए आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसका जो स्ट्रोक है उसका कलर चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी कलर के ऊपर। और अगर आप इसको नन करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपके अगर ऊपर आए इसी कलर पैलेट में तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस लाइन नज़र आ रही है। अगर आप इसका जो फिल है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप लेफ़्ट क्लिक की मदद से इस पर क्लिक करेंगे और अगर आप इसका स्ट्रोक ख़त्म करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक की मदद से प्रेस करेंगे तो इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर इस तरह से अपने लेफ़्ट क्लिक को रखें और इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो इसकी एक यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। मैं अपने लेफ़्ट माउस को क्लिक करूँगा और इसके बाद इसको इस तरफ ड्रैग करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक को प्रेस कर दूँगा तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ तो अब अगर आप देखें ये इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अगर मैं शिफ्ट की मदद से इसको यहाँ पर मूव करता हूँ तो अब इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी और यहाँ पर मैं आकर इसको राइट क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल डी करूँगा तो इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है जो हमने स्टेप किया था वो रिपीट होगा। कंट्रोल डी की सूरत में आपकी जो कॉपीज़ हैं वो क्रिएट होती जाएंगी। कंट्रोल जी कर रहा हूँ और इसका जो साइज़ है वो कम करता हूँ। यहाँ पर मैं एक डुप्लीकेट रेक्टेंगल को मूव करता हूँ और इसकी एक मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल डी करूँगा और इसके बाद दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा और नीचे की तरफ और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। तो आसानी के साथ आप इस तरह की जो चीज़ है वो इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट अगर आपने रिपीट करना हो कोई भी, अगर आप कोई काम करते हैं तो आप प्रीवियस टास्क को रिपीट करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे
और अगर आप किसी भी चीज़ की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इवन के इमेज हो, कोई भी चीज़ हो, टेक्स्ट हो, तो आप जस्ट उसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपने उसको लेके जाना वहाँ पर जाके आप उसके साथ राइट क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो चीज़ है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा, वो यहाँ वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये था रेक्टेंगल टूल। अब हमारे पास है यहाँ पर इलिप्स टूल। अगर मैं दोबारा से यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर अब आपके पास है इलिप्स टूल। इलिप्स टूल की जो शॉर्टकट की है वो F7 है और सेम वही कीज इसमें भी यूज़ होंगी। अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो इसका जो रेडियस है वो इक्वल होगा। अगर आप किसी भी की को प्रेस नहीं करते तो ये इस तरह से फ्रीली आप इसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट की मदद से यहाँ पर इसको क्रिएट करते हैं तो ये सेंटर से रिसाइज होगा। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में आपके पास आपको सेम वही प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। यहाँ पर रोटेशन वगैरह, स्केल वगैरह और यहाँ पर परसेंटेज वगैरह आपको सेम जो वही प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो कि रेक्टेंगल्स में थी। यहाँ पर जो चीज़ आपके पास नहीं है वो यहाँ पर है पाई और इसके बाद आर्क। अगर आप यहाँ पर पाई पर क्लिक करेंगे, इसका जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अगर शेप टूल को यहाँ पर सेट करूँ तो इसकी मदद से मैं अगर इसको रोटेट करूँ तो ये जो पाई है वो आपके पास कुछ इस तरह की रह जाएगी। अगर आप अपने माउस को अंदर की साइड पे रखेंगे तो आपके पास ये एक पाई नज़र आएगी, लेकिन अगर आप अपने माउस को बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। दोबारा से अगर मैं अपने माउस को अंदर लेके आता हूँ तो अब आपके पास ये अंदर की साइड में कलर फील्ड है। और अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके आऊँगा तो ये अब आपके पास सिर्फ आउटलाइन मौजूद है। तो यहाँ से भी आप इसको हैंडल कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अगर आप यहाँ से इसको कंट्रोल करना चाहें तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर आप वैल्यूज़ वगैरह एंटर करके इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास स्ट्रोक मौजूद है तो आप यहाँ से इसके स्ट्रोक वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से यहाँ पर रेक्टेंगल को क्रिएट करूँगा और इसमें मैं कलर फिल कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद आप सबसे लास्ट में देखें तो आपके पास यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी जो शॉर्टकट की है वो आल्ट इंटर है और यहाँ आपके पास मैं दोबारा से प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा तो यहाँ आपके पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ से आप इसका जो स्ट्रोक वगैरह है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल के साथ देखेंगे। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज करना चाहते हैं यहाँ से तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके आउटलाइन वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप दोबारा से इसी में अपने रेक्टेंगल टूल में, तो यहाँ आपके पास 3 पॉइंट रेक्टेंगल मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट की मदद से एक लाइन क्रिएट करूँ और अब मैं अपने माउस को अगर नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो आप देखें कि आपका जो रेक्टेंगल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर शिफ्ट की मदद से, अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करता तो आप शिफ्ट की मदद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट की मदद से आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ड्रॉ होगी। आप शिफ्ट की को भी यूज़ कर सकते हैं और शिफ्ट की के बगैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी साइड में अगर इस तरह का बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ इनकी जो भी होंगी वो सब की सब सेम होंगी। और सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पर इलिप्स टूल में हैं तो यहाँ पर भी आपके पास 3 पॉइंट इलिप्स मौजूद है, तो आप इसकी मदद से भी इलिप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप इस पर खुद प्रैक्टिस करिएगा। कोरल ड्रा एक बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है, इजी सॉफ्टवेयर भी है और अमेजिंग सॉफ्टवेयर भी है। आप इसमें बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। हम कुछ डिज़ाइन का प्रैक्टिकल भी करेंगे इसमें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप इसमें किस तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।